नमस्कार। आजकल का चुनाव का समय चल रहा है, तो आपका एनजीओ किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? देखिए, पिछले 70 सालों में देश में लगभग 50 ऐसे कानून बना दिए गए हैं जहां पे पुरुषों की सुनने वाला कोई नहीं है। आज देश में महिलाओं के नाम पर 85 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, 85 स्कीम्स चल रही हैं जहां पे महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का लाखों करोड़ रुपए का बजट है। 82% टैक्स जबकि इस देश में मर्द देते हैं, फिर भी उस टैक्स का एक बहुत बड़ा अमाउंट वुमेन के वेलफेयर के लिए खर्च किया जा रहा है। गवर्नमेंट की एक स्कीम ऐसी नहीं है जहां पे पुरुषों के बारे में सोचा जा रहा हो। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी से हमारा मन उब चुका है और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इस बार और आने वाले सभी चुनाव में हम नोटा को वोट देंगे। हम अपने सभी मेंबरान्स को, सभी अपने सपोर्टर्स को और उनकी फैमिलीज को जो इन एक तरफा कानूनों के कारण परेशान हुए हैं, जो इन नेताओं के रवैये से परेशान हुए हैं, जो कि पुरुष विरोधी रवैया है, इस रवैये से जो परेशान हुए हैं, उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नोटा पे वोट लगाएं। मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगा कि यदि चुनाव प्रचार के दौरान आपके घर के आसपास कोई नेता है तो आप उससे सवाल पूछ सकते हैं कि पुरुषों के लिए उनकी पार्टी का क्या प्लान है, वो किस तरह की गारंटी दे सकते हैं पुरुषों के लिए, ताकि पुरुषों को इन एक तरफा कानूनों से परेशान न होना पड़े। क्या उनके पास कोई हमारे लिए गारंटी है? देखते हैं वो क्या बोलते हैं, और यदि वो उनके पास कोई जवाब ना हो तो आप उनको मंच पे बोल सकते हैं कि हम फिर नोटा पे वोट लगाएंगे। जब तक आप पुरुषों के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक हम नोटा पे वोट लगाएंगे। खुल के इस बारे में अपने नेताओं से, अपने कैंडिडेट से इस बारे में डिस्कशन कीजिए कि उनके पास पुरुषों के लिए क्या गारंटी। कई लोगों को ये लग सकता है कि नोटा पे वोट डालना वोट वेस्ट करने के जैसा है, पर मैंने इस बारे में अपना एक वीडियो कुछ साल पहले बनाया था जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे मैंने बताया कि नोटा को किस तरह से पावरफुल इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी बात इन पॉलिटिकल पार्टीज के कानों तक पहुंचाने के लिए। इन नेताओं को देखिए सिर्फ वोट की भाषा समझ में आती है। अगर जो सारे लोग एकजुट हो जाएं और नोटा पे वोट लगाने लगे तो इस बारे में जरूर एनालिसिस इनको करना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो नोटा पे वोट लगा रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं। और सूनर और लेटर एक पॉइंट आएगा जब इनको हमारी मांगे माननी पड़ेगी। आज ये लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है, बट सिर्फ पुरुषों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले चुनाव में और सभी चुनाव में आप कृपया नोटा पर वोट लगाएं। थैंक यू।